स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जिसको बाउंडेड और अनबाउंडेड भी कहा जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स देखी थी और हमने सीखा था कि अगर अनबैलेंस्ड हो तो उसको हम बैलेंस्ड कैसे बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी और वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड यानी कि वैम से भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके रिलेटेड एग्जांपल है, एग्जांपल से ही हमें सारी समझ आ जाएगी। कहता है द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर टू द मॉडल। एग्जांपल नंबर कहता है एग्जांपल नंबर 5 या 3 का एक पार्ट वाला देखें, 5.3 का पहला पार्ट। ठीक है, तो हम चले जाते हैं 5.3 वाली एग्जांपल ये है। तो 5.3(1) वाली ये है, कहता है सन रे ट्रांसपोर्ट है ये, और इसमें कहा जा रहा है कि टेबल 5 या 16। तो यानी कि ये हमारे पास टेबल हमें दिया गया है, ये हमारे पास क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का तो हमारे पास ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये नुक्कड़ वाला कोना। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले बात करें नॉर्थ का मतलब सबसे ऊपर वाले। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले में हमारे पास ये वाला कॉलम आ रहा है, और वेस्ट का मतलब हुआ सबसे इधर वाली चीज़, तो ये, तो इसमें ये वाली चीज़ आएगी कॉमन। ठीक है, ये नॉर्थ का सबसे ऊपर वाला, वेस्ट का ये वाला, तो हमारे पास ये जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो ये वाली चीज़ हम उठाएंगे। ठीक है, इस वाली चीज़ को उठाएंगे। उससे भी सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, सप्लाई। तो सप्लाई को पहले ऐड करके देखें तो कितना है, 15 जमा 25 जमा 10, तो कितना बन जाएगा, इनका सम हमारे पास है 15 जमा 25 30 10 40 और 10 50 बन गया, ये इसका 50 आता है। और इसमें अगर आप देखें तो इसका सम कितना बनता है, तो इसका सम हमारे पास बनता है 15 जमा 15 30 और 20 50, तो ये भी 50 बन जाता है। यानी कि ये हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, यानी कि बाउंडेड है, बैलेंस्ड कह लें आप इसको। अब ये बैलेंस्ड है, इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं आगे वो भी एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिसमें अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, अभी हम बैलेंस वाले को लेके चल रहे हैं, तो ये हम बैलेंस वाले को लेके चलते हैं, यानी कि ये हमारे पास ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट की मदद से वो मेथड लगाने लगे हैं, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, इसको हाईलाइट हमने कर दिया। हाईलाइट करने के बाद देखें कि इसकी सप्लाई देखें कितनी आ रही है 15, और इसकी डिमांड देखें कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, 15 और 5 आ रही है। आपने इनमें से लीस्ट वाली जो है वो सिलेक्ट करनी है, इससे कम वाली। तो कम 15 है या 5 है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, ये 5 वाले को कट करके 5 - 5 0 हो गया, और 15 - 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये 5 आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है, कितना, ये 5 आप लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 0 हुआ है ना 0, तो इस वाले कॉलम को ही हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस वाले कॉलम को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब इस जो बाकी टेबल बचा है ना ये वाला, अब इस टेबल में से आप ढूंढे, क्या ढूंढे, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इसमें से ये वाली चीज बनेगी, यानी कि सबसे ऊपर वाला और सबसे लेफ्ट वाला, ये वाली चीज बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी सप्लाई देखें तो कितनी आ रही है, 10 आ रही है, और इसकी डिमांड देखें तो 15 आ रही है। तो अब कम कौन सी है, 10 वाली कम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, और ये 10 - 10 0 कर देंगे, और 15 - 10 तो ये कर देंगे 5 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा हमारे पास। तो ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस वाले, यानी कि इस वाले को, यानी कि यहाँ से हाईलाइट करके ना, हम हाईलाइट से खत्म करते हैं चीज़ें। ठीक है, हाईलाइट से खत्म करते हैं चीज़ें। और 0 कहाँ पे हुआ है, इस वाली चीज़ पे 0 हुआ है, यानी कि ये हमारे पास 0 हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले को ख़त्म कर देंगे, इस वाले को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस वाले को हम ख़त्म कर देंगे, खत्म नहीं हो रहा, इस तरह कर देते हैं, ये खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देखें, अब इस जो बाकी टेबल इतना बचा है ना, इसमें नॉर्थ वेस्ट वाला अप्लाई करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट अप्लाई किया, सबसे ऊपर सबसे लेफ्ट ये वाली चीज़ आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर आप देखें तो इसकी सप्लाई में हमारे पास 25 आ रहा है, और इसकी डिमांड में 5 आ रहा है। तो कम 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, और ये 5 से 5 - 5 0 हो गया, और 25 - 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 0 यहाँ पे नीचे को आ रहा है, 0 कहाँ पे आ रहा है, नीचे को आ रहा है, यानी कि ये 0 बना था, तो हम इस वाले को खत्म कर देंगे। ऐसे ही हमने इसको खत्म कर दिया, इस कॉलम को। नेक्स्ट अब ये जो बाकी टेबल बचा है, इसमें से नॉर्थ वेस्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें ये वाला बनता है, सबसे ऊपर वाला और सबसे लेफ्ट वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें तो इसकी सप्लाई 20 आ रही है, इसकी डिमांड 15 आ रही है। तो कम कौन सी है, 15 वाली। तो कम कौन सी है, 15 वाली। 15 वाली कम है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। और 15 - 15 0 हो गया, और 20 - 15 कितना हो गया, 20 में से 15 निकाले तो 5 हो गया।
ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 0 हुआ है तो इस वाले कॉलम को खत्म कर देंगे, ठीक है, इस वाले कॉलम को खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखें, बाकी ये वाली चीज बची, इसमें नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर सबसे लेफ्ट तो ये वाली चीज आ रही है सबसे ऊपर। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास 5 क्या है, इसके लिए 5 हमारे पास सप्लाई आ रही है, ये हमारे पास डिमांड आ रही है। कम कौन सा है, 5 कम है, क्या कम है, 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और 5 - 5 0 कर देंगे और 15 - 5 10 आ गया, ठीक है। और इस वाले रो को खत्म कर देंगे। तो ये वाले रो में सिर्फ एक चीज ही आ रही थी, हमने इसको ही खत्म कर दिया क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है खत्म करने का। अब पीछे बच जाता है ये वाली चीज है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके हिसाब से सप्लाई भी 10 आ रही है और इसके हिसाब से जो है वो डिमांड भी 10 आ रही है, सप्लाई भी 10 आ रही है और डिमांड भी 10 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 लिख दिया और जब 10 लिख दिया हमने तो ये 10 - 10 ये भी 0 हो गया, 10 - 10 ये भी 0 हो गया और हम कर देंगे इसको कैंसिल आउट, यानी कि इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये वाला आएगा। देखें कि ये क्या है, ये 5 और 10 है, ये हमारे पास 10 और 2 है, ये हमारे पास 5 और 7 है, ये हमारे पास 15 और 9 है और ये हमारे पास 5 और 20 था और ये हमारे पास 10 और 18 था। तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी है, ये उसकी कॉस्ट है। कल के लेक्चर में ये सारी चीजें आप लोग को बताई थी, ठीक है, क्या ये क्वांटिटी ये उसकी कॉस्ट, ये क्वांटिटी ये उसकी कॉस्ट, इसी तरह ये क्वांटिटी ये इसकी कॉस्ट, ठीक है। तो ये साइकिल इधर को जाएगा, ठीक है, यानी कि ये साइकिल भी हमारे पास, ये चीज़ जो है साइकिल नहीं, ये चीज़ जो है हमारे पास इधर को जाएगी, ठीक है, साइकिल नहीं कह सकते इसको, ठीक है, ये इधर को जाएगी। तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी और किन किन क्वांटिटी के हिसाब से आएगी, 5 × 10 यानी कि ये वाली चीज़ आ गई और प्लस हम कर देंगे 10 × 2 यानी कि 10 × 2 कर देंगे और प्लस आ जाएगा 5 × 7 और ये आ जाएगा 15 × 9, तो 15 × 9 और ये आ जाएगा 5 × 20 प्लस 5 × 20 और आ जाएगा प्लस 10 × 18, तो 10 × 18। तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक हो गया। और चलिए जी अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट मेथड में जब हम पहुँचे हुए तो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट मेथड था, ये नॉर्थ वेस्ट मेथड के ज़रिए हमने सोल्व की थी, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट मेथड के ज़रिए हमने सोल्व की थी। ये देखें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो इसके ज़रिए हमने सोल्व की थी, ये उसका मेथड था। और करते कराते अगर आप देखें तो वही चीज़ आई हमारे पास, 5 × 10 जो हमारी यहाँ पे बनी थी, 5 और 10, फिर 10 × 2 10 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे, ठीक है, और फिर नीचे पे साइकिल आया था, वो क्या था, 5 × 7 था, 5 यहाँ पे था, 7 यहाँ पे, फिर वो यानी कि अगर आप देखें ना कंपेयर करके तो वही चीज़ आई है, यानी कि मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो ये वाली चीज़ आई है, देखें ना, 5 × 10 10 × 2 5 × 7 15 × 20 ये वाली चीज़ है। और ये वाला हमारे पास साइकिल नहीं है हमारे पास, एरो के साथ जो डायग्राम वगैरह बनी है वो भी, ठीक है। तो इन सभी का आंसर 520 आ गया। तो 520 हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड ये देखें, यही चीज़ हमारी बिल्कुल आई थी ना, ठीक है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया था, यहाँ पे 10 आ गया था हमारा, यहाँ पे 15 ये वाली चीज़, ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 आ गया। अगर आप देखें तो ये अगर हम देखें ना तो इसको n का नाम दिया जाता है और इसको हम m का नाम देते हैं। तो m + n - 1 अगर हम करें ना तो कितना आंसर बनता है, तो ये चीज़ बन जाती है 4 3 7, यानी कि ये 4 चीज़ें हैं और ये कितनी है, ये 3 चीज़ें हैं। तो 3 + 4 - 1 कितना बनता है, 6, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही बनती हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया था, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और अगर आप देखें तो किसी भी एक पॉइंट से अगर आप स्टार्टिंग लें ना, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्टिंग लें, यहाँ से इस तरफ को चले जाएं या यहाँ से पीछे को चले जाएं आप, तो दोबारा आप इस पॉइंट पे वापस नहीं आ सकते, यानी कि यहाँ पे क्लोज पाथ कोई भी नहीं बनता। फर्ज किया कि यहाँ पे भी कोई चीज़ आ जाती ना तो फिर ये देखें यहाँ से क्लोज पाथ बनता था, दोबारा यहाँ से यहाँ वापस आ गया, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये देखें यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वापस आ गया, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ देखो वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता। और इसका मतलब इसमें कोई भी डीजेनरेसी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी डीजेनरेसी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब एक दो एग्जाम्पल जो है वो मैं मज़ीद करवा देता हूँ, तो ताकि आप लोग को इस वाली चीज़ की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो उस पर मुझे एग्जाम्पल्स देखने में ज़रा 1 से 2 मिनट लगेगा।
मैं अब अनबैलेंस्ड के लिए करवा देता हूँ, वहाँ से आप लोग को ना अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अनबैलेंस्ड के लिए, बैलेंस्ड के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया ना, अब हम किसके लिए करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं अनबैलेंस्ड के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं 1 मिनट लिखवाता हूँ आपको। चलिए अनबैलेंस्ड करवाने लगा हूँ। ये क्या है कि हम कहते हैं कि 1 2 3 और बस 3 और 1 2 और 3 बस 3, यानी कि 3 ही डिमांड्स हैं और 3 ही हमारे पास सोर्सेज होंगे। यहाँ पे 4 8 8 16 24 और 16 और यहाँ पे आ जाएगा 8 16 24 8 16 24। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। ये हमारे पास डिमांड्स है, डिमांड को आप D1 D2 D3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिमांड आ गई, ये वाली चीज़, बल्कि ये हमारे पास डिमांड वाले आ गए और ये हमारे पास यहाँ पे ये डेस्टिनेशंस आ गई हैं और ये हमारे पास सोर्सेज आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सप्लाई, ठीक है, सप्लाई लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, डिमांड, ठीक है। ये डिमांड आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे डिमांड। अब चलेंगे डिमांड और ये लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आ जाएगा 72, यहाँ पे आ जाएगा 102 और यहाँ पे आ जाएगा 41 और यहाँ पे आ जाएगा 76, यहाँ पे आ जाएगा 82 और यहाँ पे आ जाएगा 77। अगर आप सप्लाई को टोटल करें ना, इनको टोटल करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 235 और अगर आप इनको प्लस करेंगे ना आपका आंसर बन जाएगा 215। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज़ कम है, यानी कि डिमांड, सम ऑफ डिमांड यानी कि बीजे जो है वो लेस देन है सम ऑफ सप्लाई। ये आप लोगों को बताया था, इस तरह हम ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 215 छोटा है 235 से। तो इनको आपस में इक्वल बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 235 में से अगर आप 215 निकाल दें ना, 235 में से अगर आप 215 निकाल दें तो ये हमारे पास 20 आता है। कितना आता है, 20 आता है। कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि इसमें 20 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। कितना, 20 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फिर एक नया टेबल बनाना पड़ेगा और वो टेबल कैसा होगा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, एक नया टेबल बनाने लगे हैं जिसमें हम इस वाले को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो अब नया टेबल बनने लगा है, देखें ये क्या आ गया, 1 2 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 आ गया, ठीक है। और हम पहले इस तरह ही बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरह खुला छोड़ देते हैं इसको फिलहाल। अब किसकी कमी थी हमारे पास, इसमें 20 करना था ना, तो हमने क्या कर दिया, इसका 72 ही रहने दिया, इसको 102 ही रहने दिया, इसको 41 रहने दिया। अब 20 और चाहिए तो मैंने यहाँ पे 20 भी लिख दिया। क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब मैंने 20 लिख दिया तो ये एक कॉलम ऐड हो गया, एक कॉलम क्या आ गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पे फिर मैं इसके लिए 0 0 0 लिख दूंगा, बाकी चीज़ें वैसे ही 4 8 8 16 24 16 और आ जाएगा 8 16 24, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये डमी आ गया। क्या आ गया, डमी, ठीक है। ये हमारा डमी कॉलम आ गया, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें वैसे ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा सप्लाई और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिमांड। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डिमांड। तो ये सप्लाई कितनी थी हमारे पास, 76 और 82 और 77 और अब इनका सम भी कितना आएगा, 235 और इनका सम भी कितना आएगा, 235 आएगा। तो मैं यहाँ पे अब 235 लिख सकता हूँ। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के मेथड के तहत देखें, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट क्या बनता है, ये 4 वाला बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 वाला डब्बा बन रहा है, 4 वाला। तो 4 वाले डब्बे के यहाँ पे 76 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो छोटा कौन सा है, 72 छोटा है। तो मैं यहाँ पे 72 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 72 लिख दूंगा। 72 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 72 माइनस 72 0 हो गया और 76 माइनस 72 तो ये हो जाएगा 4 बन जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे 0 हुआ है तो ये वाला सारा कॉलम जो है वो इस तरह हम कर देंगे, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट के तहत ये 8 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 के यहाँ पे 4 है और 8 के नीचे 2 है, तो ये 4 वाला छोटा है तो 4 माइनस 4 0 कर देंगे और 102 में से 4 निकाले तो बन जाएगा 98। और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 4 किया था तो 4 आ जाएगा। और ये देखें तो इस साइड पे 0 बना है तो इस सारे को खत्म कर देंगे हम, इस सारे को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट के तहत ये वाला हमारे पास नॉर्थ वेस्ट बन रहा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अब कौन सा बन रहा है, ये वाला 24 वाला। तो 24 के यहाँ पे 82 है और यहाँ पे नीचे क्या है, 98 है। तो 82 वाला छोटा है तो हम क्या कर देंगे, 82 यहाँ पे लिख देंगे और 82 माइनस ये वाला 0 हो जाएगा। और 98 में से 82 माइनस करो, 98 में से 82 अगर मैं माइनस करूँगा तो वो 16 बचेगा,
तो आ जाएगा 16 और यहाँ पे 0 हुआ है, इसका मतलब ये सारी साइड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में 16 आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास 16 आ रहा है। अब 16 के यहाँ पे 77 और यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे, 16 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये आ गया 16 और 16 माइनस 16 0 हो गया और 77 में से 16 निकाला, 7 में से 6 गए 1 और 7 में से गया 61 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 61 और ये नीचे वाला 0 हुआ था, तो इसका मतलब ये वाला कॉलम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए ये दो चीज़ें बची हैं। अब ये 24 जो है ये लेफ्ट पे और सबसे ऊपर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास ये वाला 24 आ रहा है। तो अब इस 24 का यहाँ पे 61 है, नीचे 0 है, नीचे 0 नहीं है, 41 है, ठीक है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 61, तो ये 41 वाली कम है डिमांड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 41 लिख देंगे और ये ख़त्म हो गया, ये 0 बन गया और ये 61 वाला, 61 में से 41 माइनस करूँगा तो 20 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 20 आ जाएगा और नीचे वाला 0 हुआ था, इस वजह से ये नीचे वाला कॉलम जो है वो 0 हो गया। अब नीचे को है ही कोई नहीं, तो ये सिर्फ एक डब्बा ही 0, अब ये 0 आ गया। अब 0 के नीचे देखें तो 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे और ये भी ख़त्म हो गया और 20 माइनस 20 0, ये भी 20 माइनस 20 0 हो गया और हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। और अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक ये वाली और इससे फिर हम यहाँ पे गए और इससे हम यहाँ पे गए और यहाँ से फिर यहाँ पे गए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 72 और प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 82 और प्लस ये 16 मल्टीप्लाई बाई 16 आ जाएगा और प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 41 आ जाएगा और आगे वाला 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, ठीक है, आगे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 3528, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हम आंसर निकालते हैं। और अगर आप देखें तो ये 4 चीज़ें थी, क्योंकि डमी भी ऐड किया था, ये 4 चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें थी, तो 4 जमा 3 जमा 4, ये 3 वाला वो 4, 3 जमा 4 और माइनस 1 करेंगे तो कितना बनता है, 6 बनता है। और इसमें देखें 1 2 3 4 5 कितना बनता है, 4 3 7 माइनस 1, ये कितना था, 4 और 3 7 माइनस 1 किया, तो हमारे पास कितनी चीज़ें बढ़ रही थी, 6 चीज़ें बढ़ रही थी, कितनी 6। और इसमें अगर आप देखें तो एक ये 8 ज़र पे 4 हम छोड़ गए हैं, ये 8 ज़र पे 4 भी आएगा, 8 ज़र पे 4 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया, 8 ज़र पे 4 भी यहाँ पे आएगा, 8 ज़र पे 4, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 और 6। और ये देखिए हमारे पास इसमें कोई भी मीडियम ऐसी नहीं होगी, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्लोज लूप नहीं बन रहा, यानी कि कहीं जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे दोबारा नहीं वापस आ सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो फिर उसके बाद हम नाम देखेंगे वर्चुअल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसी के साथ इजाजत है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।